तो भाई अब हूँ रेडी होने के लिए एयरपोर्ट, बिकॉज अभी टाइम कितना हो गया अतुल भाई? टाइम तो हो गया आई थिंक 1:04। तो फ्लाइट है मॉर्निंग मेरी 6 AM की। तो अभी मुझे ईमेल भी रिसीव हुआ है, वो बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना है। तो अगर 3 बजे के बिटवीन मुझे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, तो अभी 1:30 तो बज गया है, 1-1.5 घंटा रह गया है, तो आधा घंटा इधर से भी निकलने को लग जाएगा और 1 घंटा कम से कम मुझे पैकिंग भी करनी है। अभी सारी मैंने सामान तो निकाल लिया है, पैकिंग सारी करता हूँ। और जो कोविड टेस्ट था मेरा सारा कुछ जो चेक इन ऑनलाइन किया था मैंने, तो उसका भी मैंने रिपोर्ट निकलवा ली सारी अपनी। तो होटल से मैंने इनको नीचे ईमेल कर दिया था कि मुझे प्रिंट की ज़रूरत है, आप मुझे प्रिंट निकाल दे। उन्होंने मुझे बोला कि आप ईमेल कर दीजिए, हम प्रिंट निकाल देते हैं अपने। तो आराम से उन्होंने मुझे प्रिंट दे दिए, अपने कोई इशू नहीं हुआ। और बस इतना सा था। और अब पैकिंग कर लेता हूँ अपनी सारी, फिर निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और जो मेरी जो फ़्लाइट है वो कतर एयरवेज़ की है। तो कतर एयरवेज़ का जो प्लेन है बड़ा ही शानदार फ्लाइट है वो भाई। तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कैसा है अंदर से प्लेन, और उसका खाना वगैरह क्या सब कुछ है। बिकॉज मेरी जो फ़्लाइट है वो जब पहले जाएगी दोहा कतर में, वहाँ पे उसके बाद वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ की है वो। और हाँ, लास्ट जो मैंने एयर इंडिया था वो भाई बेकार था, बिल्कुल बेकार था। जब मैं अंदर उनके मुझे खाना दिया, तो मैं जब उनकी वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, ब्ला ब्ला लाइक समथिंग। ओके भाई, नहीं बनाने दोगे तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है ऐसा, उनसे क्या होगा। तो एयर इंडिया का यार आपको भी पता है क्या सिस्टम है सारा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे कई ब्लॉगर्स ने भी एयर इंडिया के बारे में कई झंडे गाड़े हुए हैं, वो सबको पता ही है वो कितने के पानी में है एयर इंडिया। हमको चलो, उनकी सर्विस अपनी जगह पे है। आपको कतर एयरवेज़ का दिखाता हूँ भाई। मेरा खुद फर्स्ट टाइम ट्रैवल है कतर एयरवेज़। एमिरेट्स में भी कर चुका हूँ मैं, सिंगापुर एयरलाइंस में भी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो कतर एयरवेज़ में ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ। तो वहाँ पे निकलते हैं और देखते हैं कैसे है फ़्लाइट वो पहले मैं अपनी रेडी कर लूँ अपने सारा सिस्टम जो है, मेरे बैग्स वगैरह, जो मेरे कैमरा, कोई भी चीज़ मेरी छूटे ना, तो मैं सब उसको अच्छी तरीके से रेडी कर लूँ। तो उसके बाद मैं आता हूँ। ओके। तो चलिए, मैं तो हो गया हूँ भाई रेडी। फ़्लाइट है मेरी, टाइम हो गया है 2:41 और 3 घंटे पहले पहुँचना था। 6 बजे की फ़्लाइट है। तो पहले मैं अपना बैग को रेडी करूँ, निकले यहाँ से। रात पूरी ख़राब हो जाती है, सुबह की फ़्लाइट हो तो अच्छा रहता है। चलिए बस कोई बात नहीं, जो फ़्लाइट मिली। ओके बाय, टेक केयर। तो मुझे अपडेट करता रहे, ठीक है। तो अतुल भाई आज वापस चला जाएगा इंडिया। उसकी फ़्लाइट है कल की शाम की 6 बजे की, और मेरी तो आज रात की थी। तो मैं निकल रहा हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, वहाँ पे आपको पता लग ही जाएगा। चलते हैं। ओके बाय अतुल, टेक केयर। पहुँच के मुझे वैसे ही करना। तो मेरी जर्नी अतुल के साथ यहीं तक की थी। अतुल को भी बाय बाय कर दिया। अब होटल के नीचे जाके एक ईमेल है, उसको निकलवाना है, एंड देन गो। I go to now airport, so I need one print out. Can I send you email? Yeah, sure. Yeah, thank you. चलिए भाई, इनको ईमेल कर देता हूँ पहले, और देन उसके बाद Can I send our email, please? yes I have, I already sent one email. Yes. Okay. Okay. थैंक यू। Welcome, sir. Welcome. चलिए भाई, निकलते हैं होटल से बाहर टैक्सी की तरफ। टैक्सी ले लूँ यार पहले, वहाँ पे देखूँ मुझे कोई टैक्सी मिल जाए पहले तो सही रहेगा। वैसे बाहर ही निकलना पड़ेगा मुझे। ओह माय गॉड, 2:45। तो अपने बैग्स को ओपन कर लेता हूँ, एक बार रख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे भी मेरा जो मैंने नॉल कार्ड बाय किया था मेट्रो से,
तो टैक्सी में भी वही मेरा चल गया, बिकॉज उसमें थोड़ा पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए यही पे यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे कभी काम नहीं आएगा। 26 रुपये और पड़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बताता है ना इसमें। अच्छा, इसमें पड़ा हुआ बैलेंस अभी 26 दिरहम मेरे और पड़े हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैं डिक्की खोल देना भैया, मैं अपना बैग निकाल लूँ। आप पूरी रिपोर्ट दे रहे हो पीछे, कहाँ दे रहे हो, इंडिया में? नहीं, ये मेरे यूट्यूब चैनल है। अच्छा जी। तो इसमें सारी वीडियोस जा रही है मेरी। अच्छा। क्या कैसे मैं जा रहा हूँ, कैसे मैं नहीं। अच्छा जी हाँ। चलिए अपने अराइवल की तरफ एयरपोर्ट में। चलिए भाई, एयरपोर्ट के अंदर तक तो पहुंचा। अब सबसे पहला जो मेरा काम है वो है अपना बोर्डिंग गेट देखना, सॉरी बोर्डिंग देखना, कहाँ से फ़्लाइट लगी हुई है और कहाँ पे मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा, वो सारा देखूंगा। और वो सामने लगा ही हुआ चेक इन का, वो देखता हूँ कहाँ पे लगी कतर एयरवेज। तो भाई एरिया 3 में जाना पड़ेगा मुझे। एरिया 3, वेयर इज़ एरिया 3? चलिए भाई, एरिया 3 लिखा हुआ था, वहाँ पे पहुँचता हूँ और बोर्डिंग पास लेता हूँ। लगा हुआ है सारा कैमरा भी। पूछ रहे हैं भाई किस एयरलाइन से जा रहे हो, मैंने बोला कतर, वो बोला आगे जाओ। आगे जा रहे हैं, ठीक है। एयरपोर्ट कमाल का है भाई इनका, ये तो बात है। चलिए भाई, पहले बोर्डिंग पास ले लेता हूँ, उसके बाद ही कैमरा ऑन करता हूँ, बिकॉज ऑफिशियल मुझे बार बार पता नहीं क्यों देख रहे हैं। यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पहले मैं बोर्डिंग पास लेता हूँ, उसके बाद कहीं बैठ करके थोड़ी बात करते हैं, ठीक। चलिए भाई, अपना तो हुआ काम लिफ्ट में। तो मैं समझा कि कहीं बंद आई है, बट चल रही है, ऑटोमेटिक है, खुद ही खुद चलती है, कोई बटन नहीं लगा इस पर, सीधा ही ऊपर जाएगी। तो गेट नंबर सारा मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या सिस्टम हुआ, इमिग्रेशन कैसे हुआ और बोर्डिंग कैसे हुई, वो भी सारा आपको बता देता हूँ। अभी कहीं बैठने के लिए जगह देखते हैं, गेट के पास पहुँचता हूँ, वहाँ पर अभी मेरे फ्लाइट को 2.5 घंटा पड़ा हुआ, तो वहाँ पर बैठ के चलिए सारा कुछ आपको बताता हूँ। यस, to say the least, so far from super. तो भाई अब आपको सारी रिपोर्ट दे देता हूँ, हुआ क्या है। कुछ खास नहीं, दुबई की इमिग्रेशन बड़ी स्मूथ थी, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और स्टैंप किया, मुझे नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं लाइक कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, जब बोर्डिंग पास ले रहा था तो भी उन्होंने मुझसे मेरी कोविड की जो रिपोर्ट थी वो पूछी और जहाँ मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जाने के लिए उसकी अप्रूवल मांगी। बिकॉज अब अगर इन दिनों में कोविड की सिचुएशन में आप किसी भी जगह पे जा रहे हो तो आपके उसके लिए, कोविड के लिए आपको जिस कंट्री भी जा रहे हो उस कंट्री की अप्रूवल चाहिए। आपको ऑनलाइन पोर्टल में पहले अपनी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बोर्डिंग पास मिलेगा। तो वो आपको जो अप्रूवल होती है वो 72 आवर के बिटवीन खुलती है, तो ऑनलाइन अप्रूवल ले लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको बोर्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोर्डिंग पास मुझे मिल गई कतर एयरवेज में, आपको पहले भी बताया जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी एक बार। ये है भाई कतर एयरवेज का बोर्डिंग पास जो है कि DXB, दुबई से जा रहा हूँ मैं दोहा, और दोहा में जाकर मैं आपको बताता हूँ मेरी अगली वाली डेस्टिनेशन कौन सी है। बड़ी सही है भाई, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ, आप सभी बहुत लाइक करोगे उस डेस्टिनेशन को और सीरीज़ को, मैं आशा करता हूँ। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, वहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे पड़े हुए हैं, और जब प्लेन के अंदर जाऊँगा तो आपको कतर एयरवेज का रिव्यू भी दे दूँगा खास, और जब वहाँ पे इमिग्रेशन जाऊँगा तो वो आप साथ साथ देखते ही जाओगे, वो आपको पता चलता ही जाएगा। तो बस हाँ, नकाब जो ये मास्क है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, लगाना ही पड़ेगा आपको कहीं भी। अगर किसी ने भी देख लिया तो यहाँ पे 200 दिरहम से लेकर 2000 दिरहम तक का फ़ाइन है, तो इससे आप परहेज़, आपको ही फ़ायदा है और सेफ भी आप ही रहोगे। तो मिलते हैं फ़्लाइट के अंदर।
दोहा एयरपोर्ट तक तो मैं पहुंच गया हूं और थोड़ा आपको व्यू भी दिखा देता हूं एयरपोर्ट का, जो देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। तो चलिए थोड़ा एयरपोर्ट का व्यू भी देखता हूँ। अभी मैंने फ़्लाइट का रिव्यू नहीं दिया बिकॉज सीट नहीं अच्छी थी, मुझे बीच में सीट मिली थी बिल्कुल। जब मेरी अब फ़्लाइट की जो सीट है वो विंडो सीट मिली है, तो उसमें आपको फ़्लाइट का भी रिव्यू दूँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। चलिए भाई, मैं हूँ ट्रांसफ़र, तो मैं ट्रांसफ़र की तरफ जा रहा हूँ। और तो लगता है बैग दोबारा से चेक होंगे, तो कर दो। ओके तो गाइस, मैं फाइनली आपको बता ही देता हूँ कि फ़्लाइट है मेरी इस्तांबुल के लिए। जी हाँ, मैं तुर्की जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं 12 से 15 दिन के लिए मैं तुर्की में हूँ। वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा 3 से 4 सिटीज़ को, और आपको भी घुमाऊँगा, खुद भी घूमूँगा। और दिस इज़ माई बोर्डिंग पास इस्तांबुल के लिए। तो रिव्यू मैंने देना है अभी फ़्लाइट का, आपको पहले ही बोला था। अभी मैं अंदर जाऊँगा तो आपको बता दूँगा क्या है, कैसी है फ़्लाइट। तो मिलते हैं अंदर। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ साइड पे नीचे ही, तो वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट की। 2 से 3 घंटे अभी पड़े हुए हैं, तो सोचा कि चलिए यहाँ पर ही वेट की जाए। तो एयरपोर्ट यार काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ का मज़ा आ गया देख के एयरपोर्ट। आपने भी पीछे ब्लॉग में देखा ही होगा कैसा लगा। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैं अभी इस्तांबुल में जा रहा हूँ, बट मैंने इंस्टाग्राम पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं काफ़ी पहले ही स्टोरीज डाल चुका हूँ कि मैं इस्तांबुल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, वो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अरुण शर्मा ऑफिशियल / था पहले, बट अब मेरा सेम ही इसी नाम पे ही ट्रैवल देसी बॉय से ही बन चुका है मेरा इंस्टाग्राम। तो अभी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है ट्रैवल देसी बॉय। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके फॉलो कीजिए। और आगे आने वाली स्टोरीज इंटरेस्टिंग, आपको नॉलेज के बारे में, वीज़ा के बारे में, आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई भी कर दूँगा। तो चलिए चलते हैं उसके आगे। नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। तो फाइनली मैं अपने प्लेन तक पहुंचा और देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट था यार, ये भी बताता हूँ अंदर जाके सीट पर बैठ के सारा, और प्लेन को भी दिखाता हूँ अंदर। थैंक यू। तो भाई सीट जो मिली है वो खिड़की वाली मिल गई है अच्छी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो मैं प्लेन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, प्लेन देख लीजिए। तो प्लेन आपने देख लिया, प्लेन काफ़ी अच्छा है और एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा था यार। आई थिंक इसको एक कंपनी है इनकी, मैं पीछे पढ़ रहा था, इनके एयरपोर्ट में
स्काई ट्रैक्स के नाम से, वो इनको जी। तो मैं आपको बता, स्काई ट्रैक्स नाम की कंपनी है, उसने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के आई थिंक दूसरे के तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। आई थिंक फर्स्ट नंबर पे जो है वो सिंगापुर का एयरपोर्ट है, और सेकंड नंबर पे जो है वो नहीं, हाँ सेकंड नंबर पर आई थिंक यही है, या फिर इस्तांबुल का। ये तीनों में से 3 एयरपोर्ट वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं। तो इनसे ऐसी कोई ऐसी कंपनी है स्काई ट्रैक्स के नाम की, स्काई ट्रैक्स यस, जो प्लेन्स की जो सारा सिस्टम होता है, इनको रैंकिंग के नाम पे रैंकिंग बनाती है इनकी साल बे साल, और एयरपोर्ट्स की भी रैंकिंग देती है हर साल उनको। तो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है यार, इसमें इतने बड़े प्लेन लगे हुए थे कि यार गजब था यार, गजब। और प्लेन भी आपने देख लिया, फूड मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, और इसमें ये भी दिखा दूँ कि हाँ ठीक है, स्क्रीन भी अच्छी है इसकी, चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है लेग रूम, ठीक है। और यस, सीट्स भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। थैंक यू। रिफ्रेशिंग टॉवल्स मिल गए हैं। तो फूड का एक बार आपको दिखा दूंगा, सीट भी काफ़ी सही है, खुली डुली है, इतनी टाइट भी नहीं है, और प्लेन आपने देख लिया सब कुछ, और बस इतना ही आपको बताना था। और जब थोड़ा सा व्यू, जब प्लेन उड़ेगा, फ्लाई करेगा, तो तब थोड़ा सा व्यू दे दूंगा। पूरा फूड के लिए भी आपको बता दूंगा फूड कैसा है यहाँ का, और इसकी सारी टिकट की कॉस्ट मुझे क्या पड़ी है इसकी, दुबई से लेके इस्तांबुल तक, वो भी सारा मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस्तांबुल की इमिग्रेशन क्रॉस कर जाऊंगा, फ्री होकर सारा कुछ बताऊंगा, कैसे टिकट बुक करनी है, कैसे कोविड करना है, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो सारा कुछ बताऊँगा आपको। तो उतनी देर के लिए मैं भी कुछ थोड़ा कर लूँ अपना, तो करते हैं नेक्स्ट थोड़ा देर बाद वीडियो को अगेन स्टार्ट। तो भाई आपको बता दूँ, एक ये मिला है अभी मुझे, और इसके साथ मुझे हेडफोन्स भी मिल गए हैं जो स्क्रीन में लगेंगे। अगर आपने मूवी देखनी है लाइक समथिंग जो भी है, उसके लिए हेडफोन्स मिल गए हैं। और इस बैग जो मिला है इसमें देख लेता हूँ मैं है क्या, एक मिनट जरा कैमरे को सेट कर दूँ। इसमें यार मिला है, consider your safety to be the most important. Could you please give your attention to the safety video being screen? Wish you a pleasant flight with Qatar Airways. Thank you. फेस मास्क मिला है, Ladies and gentlemen, we would like to take a moment to advise you about our Hand service sanitizer aboard मिला है today इसमें। at Qatar Airways. We make our commitment to your safety, comfort and well-being very ग्लव्स seriously. मिले हैं। With that in mind, our service has been temporarily modified. You will receive a protective kit ये कुछ containing the मिला। face mask, gloves and sanitizer. The face mask must be worn throughout the flight and may only be removed when you are eating or drinking. The face mask हाथों को तो मैंने सैनिटाइज कर लिया है, और इसको मैं संभाल के रख लूँगा अपने बैग में, बिकॉज मैं जब दुबई से कतर आया हूँ, तो भी कतर एयरवेज में आया हूँ, तब भी मैंने ये बैग सेव कर लिया कि नेक्स्ट मुझे काम आएगा। सैनिटाइज तो ऑलरेडी ये दे ही रहे हैं बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, और ये मास्क मैंने सुबह ही चेंज किया था, तो अभी मुझे लगता है एक दिन तो निकलेगा कम से कम, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और बस आगे कुछ होता है तो बताता हूँ अभी आपको। चलिए भाई, इनका फूड भी आ गया है, मैं आपको फूड एक बार दिखा दूँ कतर एयरवेज़ का क्या है। मैंने वैसे नॉन वेज ऑर्डर किया है, तो राइस और चिकन के साथ, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेज भी ले सकते हैं, जैसे सैंडविच वगैरह है उनके पास। तो मैं अपना जो किया मैं अपने को दिखा दूँ, ये है कुछ, और इसके साथ ये कुकीज़ हैं, ये केक है, ये चिकन राइस है, और ये वाटर बॉटल, उसके साथ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दिया मुझे, और बस हाँ ये कुछ है, और ये स्पून वगैरह है, ये आप देख लीजिए। और हाँ, ये इससे पहले धीरे मैं एक बात रह गई थी आपको बताने के लिए, तुर्की जाने के लिए आपको एक ये फ़्लाइट वाले भी आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, फ़्लाइट में देंगे आपको, जब आप लैंडिंग करोगे तो ये फॉर्म आपसे भरा हुआ वापस लेंगे। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आपकी पासपोर्ट की डिटेल लाइक, और
जो भी आपके जो पासपोर्ट का आप कहाँ पे रह रहे हो सब कुछ वो जो अपने तुर्की में भरना है वहाँ पे फॉर्म उतर के वक्त यही फॉर्म उनको भी भर के देना है। बस इतना से पूछा। एक बार मैं फॉर्म जो भरूँगा आपको भी मैं शेयर कर दूँगा जब मैं भरूँगा, तो आप भी देख लेना क्या है इसमें। तो चलिए उतनी देर में ये जो सुबह का ब्रेकफास्ट मिला है उसको Cabin crew commands final secure. मुझे लग रहा है कि नीचे काफ़ी ठंड है। दुबई में टेम्परेचर गर्म था तो यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है, काफ़ी ठंड है नीचे। मुझे ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी लग लीजिए कई जगह पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है अभी। ये देखिए तो ये वाइट नज़र आ रहा है, सभी स्नो है। वही अगर नीचे ज़्यादा ठंड हुई तो वेदर मेरे लिए तो टोटली चेंज होगा। एक तरफ से मैं दुबई से आया हूँ, वहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पे आते ही बिल्कुल ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं, फिर ही पता लगेगा क्या सिस्टम है सारा। तो चलिए भाई, वेलकम टू इस्तांबुल, तुर्की में आपका स्वागत है। और बस प्लेन रुक जाए तो चलते हैं बाहर की तरफ और आपको एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ ये कैसा है। शाह एयरपोर्ट बोलते हैं, साहिबा कोचिन। तो चलते हैं उधर और फिर देखते हैं। मेरी ये एक आदत है वैसे कि जब भी मैं आता हूँ फ्लाइट में सबसे आराम से उतरता। जब सभी चले जाते हैं तो एंड में रह जाता हूँ, फिर मैं आराम से जाता हूँ जब सारी फ्लाइट खाली हो जाती है। चलिए अब मेरी बारी, मैं आराम से निकलता हूँ बाहर, अपना बैग लेता हूँ तो चलते हैं बाहर की तरफ। आप थोड़ा प्लेन भी देख लेना। हेलो, पासपोर्ट कंट्रोल है पहले यहाँ पे आते ही, तो पहले पासपोर्ट को इमिग्रेशन क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। बिकॉज काम कैमरा अलाउ नहीं होता तो फालतू की प्रॉब्लम होगी। तो अभी कैमरा ऑफ करके तो मिलता हूँ इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद। तो थोड़ी मनी एक्सचेंज करवा लेता हूँ। मनी एक्सचेंज ठंड काफ़ी है यहाँ पे। आई थिंक टेम्परेचर में बाहर निकला तो एकदम से ठंड लगी, हवा ठंडी, 8 डिग्री सारा टेम्परेचर फास्ट। तो 3 दिन के लिए मैंने बुक किया, इसके बाद मैं निकल जाऊँगा नेक्स्ट सिटी के लिए। बिकॉज इस बार मैंने डिसाइड